अगर यहाँ पे टेस्ट आता है, टेस्ट की वजह से सप्लाई टेस्ट है, समटाइम ऐसा होगा कि नो सप्लाई टेस्ट, इतना कम सप्लाई होगी कि ये कैंडल डाउन जाकर बुलिश क्लोज हो जाएगी, यानी कि ये कैंडल डाउन ही क्लोज होगी, इंस्टेड विक बना के ये बुलिश हो जाएगी। दैट मीन्स कि सप्लाई बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसका रिएक्शन बुलिश आ गया, उसी कैंडल में बुलिश जी आ सर। गया, इसका जी नेक्स्ट भी सर। बुलिश है ना उसी बिल्कुल। कैंडल पे, यानी कि ये कैंडल बन जाएगी इस तरह की। लेट मी शो यू, ये कैंडल बन जाएगी, पहले ऐसे बननी थी ना, ये देखो पहले बन रही थी इस तरह की, राइट, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई। हुआ क्या कि सप्लाई बिल्कुल नहीं थी, ये कैंडल बन गई है जी लाइक दिस, ठीक है, और इस पे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इस पे पिंक वॉल्यूम होगा, राइट, यानी राइट सर। पिछले वॉल्यूम से, पिछले वॉल्यूम से छोटा होगा, छोटा होगा। ठीक है, इनसे छोटा वॉल्यूम होगा इस पे, यानी कि बन ये रही थी शुरू में, जब बन रही होगी ना डाउन बनेगी इस तरह, इतनी ज्यादा इसमें मतलब बाइंग पे इतनी पीछे बाइंग हो चुकी है कि सप्लाई इसमें बिल्कुल नहीं होगी, तो ये क्लोज किस तरह हो जाएगी, इस तरह, ठीक है, ओके। जी सर। यानी कि नेक्स्ट बार पे बुलिश होने के बजाय उसी बार पे, अपनी ही उसी बार पे ये बाइंग, ये बुलिश हो जाती है, इसे हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, समझ आ गई है, यही जी कैंडल सर। बुलिश बन जाएगी, नीचे विक हो जाएगी, और यहाँ पर मैंने अभी दिखाया आपको ये बन जाएगी इस तरह करके, ठीक है, आपने एंट्री ले लेनी है। और दूसरी में क्या बात बताई है, जब कभी आप देखें बाइंग होने के बाद रिएक्शन बुलिश आए तो वॉल्यूम छोटे होना शुरू हो जाए, ठीक है, वॉल्यूम जी छोटे होना सर। शुरू हो जाए, आप समझ जाएं कि इम्बैलेंस शिफ्ट हो गया है फ्रॉम सेलिंग टू बाइंग, राइट। राइट सर। तो ये एक सेटअप मैंने आपको सिखाया है, बाइंग के बाद रिएक्शन बुलिश, नो सप्लाई, नेक्स्ट बार अप, बाय, ठीक है, जितने बड़े वॉल्यूम होंगे उतनी अच्छी बात। अब देखो सेशन पे डिपेंड करता है, कैसे, ये सेशन था एशियन सेशन, मार्केट ओपन होती है, उस सेशन का हाईएस्ट वॉल्यूम आए हैं, जी राइट। सर। राइट आपने सर। क्या करना है, एक और बताता हूँ मैं आपको, आप इस मार्केट की साइकोलॉजी समझें, ये बैंक्स ओपन होते हैं क्लोज होते हैं, उसमें बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब पता लग गया, आप एक काम और कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए आप सुबह उठो, नमाज पढ़ो, एक्सरसाइज करो, ठीक है, और को मैंने सिर्फ AUD JPY, AUD USD, NZD USD, NZD JPY, इन पेयर्स को, JPY और AUD NZD को देखना है, ठीक है। आप जी सर। नोटिस करोगे कि या तो इस ये जो XD पे 3 बजे आ रहा है, ये XD का वॉल्यूम आपने यूज करना है 3 बजे के दौरान, देखा है, ये 3 जो आ जी रहा है, ये सर। पाकिस्तानी टाइम बनता है तकरीबन 6 बजे बनता है ये, ठीक है। ठीक है सर। जी आपने सर। नोट करना है इस टाइम कोई बैंक ओपन हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, इतने बड़े वॉल्यूम आए हैं, उस सेशन का वॉल्यूम बड़ा ही आया है, ठीक है। इतना सम जी टाइम ऐसा सर। होगा ना, इतने छोटे वॉल्यूम होंगे कि आपको वो अल्ट्रा ही नजर आ रहे होंगे, लेकिन नहीं, आपने एटलीस्ट देखना है वो कुछ अच्छे भले वॉल्यूम होने चाहिए, ठीक है। उसके जी बाद सर। अब देखो, ये सेशन और था, इसमें वॉल्यूम ये आए, इसके बाद देखो आगे जाकर, आगे जाकर ये देखो, अब इस सेशन में वॉल्यूम बहुत बड़े आए और हैं। यस ये सर। टाइम कौन सा है, लंदन ओपनिंग है, लंदन ओपनिंग का। 10 का टाइम जो है ना, ये लंदन ओपनिंग होता है एक्जी पे, पाकिस्तानी टाइम 12-1 बजे होता है, सर्दियों में 1 बजे जी होता है, सर। गर्मियों में 12 बजे होता है, ठीक है। तो लंदन ओपनिंग का वॉल्यूम, अब आप फर्ज किया इतने वॉल्यूम पे यहाँ बाइंग होती ना, तो आपने उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देनी, क्यों, तो एशियन सेशन था, इसमें ये लंदन है, लंदन में बड़ा सेशन है ये वाला, बड़े 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 बैंक हैं इसमें, राइट। जी सर। फिर आप AUD की सिंबल दो, ये देखो कि इस सेशन में वॉल्यूम ये था बाइंग का, जबकि इस सेशन में जब लंदन ओपनिंग हुई है, उसमें वॉल्यूम चेक करो, बहुत बड़े वॉल्यूम है, जी सर। राइट। बहुत बड़े वॉल्यूम आए हैं। तो राइट सर। सेशन पे वॉल्यूम डिपेंड करता है, उसको भी आपने इंपॉर्टेंस देनी है।
ठीक है। जी सर। आज आप आपसे क्या करना है, आपने सेटअप एक सीख लिया, बल्कि दो चीजें सीख ली हैं आपने। एक, जब कभी आप देखो बड़े वाले में एरिया में आ रहे हैं ना, ठीक है, उसके बाद देखो कि किस तरफ मार्केट जा रही है, जिस तरफ जा रही है बैलेंस उस तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। फिर जी सर। दूसरा में ये देखा है कि जब कभी आप देखते हो कि एकदम सेलिंग, एग्रेसिव सेलिंग होती है ना, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनेगी, तो परेशान नहीं हो जाना कि मार्केट क्रैश करने जा रही है, नहीं, बाइंग हो रही है, ठीक है। वो बाइंग हो रही है, क्रैश लो वाले पे होते हैं, बड़े वाले पे क्रैश नहीं होते, क्रैश लो वाले पे होते हैं, बड़े वाले पे जी क्रैश सर। होते, बड़े वाले पे बाइंग होती है, ठीक है। जी सर। जब कभी आप देखो कि बड़े बड़े वॉल्यूम, छोटे बड़े बड़े वॉल्यूम पे मार्केट नीचे गिर रही है, रेड रेड कैंडल बन रही है, तो वॉल्यूम बड़े आ रहे हैं, समझ लो बाइंग हो रही है। उसके बाद देखो कि मार्केट ऊपर जाती है, लो वॉल्यूम पे समझ लो इम्बैलेंस शिफ्ट हो गई, ठीक है। इस चीज को आपने ना आइंदा से देखना है, कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना। नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना सेटअप्स, उसमें मजीद चीजें खुल के सामने आएंगी आपके, ठीक है। ये जी लेसन सर। और मेरा है, छोटी बार पे जब कभी बड़ा वॉल्यूम देखो, समझ जाओ बाइंग है। अभी एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, ये देखो, ये देखो, ठीक है, नजर आ रहा है। जी सर। इसको देखो, इसको देखो, रेड कैंडल को, इसको देखो, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल है, ठीक है, वॉल्यूम चेक करो, जी सर, छोटा सा वॉल्यूम। इतनी बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम चेक करो, इतनी छोटी जी सर। कैंडल है, वॉल्यूम चेक करो, बिल्कुल सर। ठीक है। ये लेसन है कि जब कभी आप देखो इस तरह अनॉमली देखो ना, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि 58,400 वॉल्यूम है इसमें, कितना, जी सर। 58,400, और इस पे कितने, 21,000, राइट, यानी राइट कि सर। 2.5 टाइम, यानी इस इतनी बड़ी कैंडल पे छोटा सा वॉल्यूम है, और इतनी छोटी कैंडल पे इतना बड़ा वॉल्यूम है, इसे कहते हैं अनॉमली। और नेक्स्ट बार क्या गई है, लो वॉल्यूम पे, लो राइट। वॉल्यूम पे आप कहिए, उसके बाद या क्या हुआ है, राइट सर। उसके बाद क्या हुआ है, अप एंड अप एंड अप। वॉल्यूम चेक करें, देखा वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम। बिल्कुल सर, बाइंग के स्मॉल बाद वॉल्यूम। जब कभी आप देखो मार्केट रेंज कर रही है और लो वॉल्यूम पे कर रही है ना, समझ जाओ कि मार्केट जाने वाली ऊपर। अब देखो इस पूरे एरिया में वॉल्यूम चेक करो, ठीक है, जी सर। समझ आ रही है ना, यस सर। ठीक है। ये चीज थी। अभी देखो, हालांकि इस एरिया में जब इसने ब्रेक किया ना, इसको, इस हाई को, बड़ा वॉल्यूम आया इस पे, लेकिन उस ब्रेक करने के बाद अब देखो बड़े वॉल्यूम कोई नहीं आ रहे, ये एरिया ब्रेक हो रहा है ऊपर वाली साइड पे, देखो ये वाला जा रही है ऊपर ना, इसको ब्रेक कर रही है, तो वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है मतलब क्या है, सप्लाई नहीं है। स्ट्रेंथ के बाद जब मार्केट ऊपर जाए, वॉल्यूम ना आ रहा हो, यानी सप्लाई नहीं है। ये मत कहना कि डिमांड नहीं है, डिमांड ना होती ना, ये देखो, ये देखो, पता कितने ऊपर गया यहाँ से, दिखाऊं, सर ये था। वाह। अभी और ऊपर गया है, ठीक हो गया सर। अच्छा सर, ठीक हो गया। ये देखो, 1800 इनफ पिप हो गया, गया। 1800 पिप, यस सर। ठीक है। ये पावर है वीएसए की, ठीक है। लोग यहाँ पता है कहते हैं, लोग कहते हैं यार इसमें तो जान ही नहीं है, देखो वॉल्यूम ही नहीं है, ठीक है ना, यस सर। ये यस देखो, सर। वॉल्यूम ही नहीं है, तो गिरेगा नीचे। तो आज क्लास एंड करते हैं। अभी जो जितना पढ़ा है आपको, उसी पे फोकस करना है, उसी की आपने बैक टेस्टिंग करनी है, और आपने नोट करने, सर्कल बना के चीजें, ठीक है। और फिर नोट टाइमिंग की नोट करनी है, किस सेशन में ये एक्टिविटी होती है, ये कंपेन ठीक स्टार्ट है कब सर। करती है, ठीक है। शुरू में अगर, ठीक है सर। एक बात याद रखना, कभी भी अपनी ओपिनियंस को स्ट्रिक्ट मत करना, अपनी बिल्कुल ओपिनियंस को सर। फ्लेक्सिबल रखना, तब लर्निंग होगी। कभी आपने कुछ सोच लेना नहीं ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने अपने विद पैसिव टाइम लर्निंग बढ़ती जाएगी, तो आपने अपनी ओपिनियंस को चेंज करना है, ठीक है, जी फ्लेक्सिबिलिटी सर। रखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम फिर क्लास एंड करते हैं।
ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।